नमस्कार मित्र, कैसे हैं आप सभी। आप सभी को आज धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जानते हैं कि धनतेरस के दिन का, आज का दिन का हम सनातनियों में क्या प्रभाव है, क्या उसकी पवित्रता है और क्या उसका महत्व है। आज खुशियों का दिन है। आज कुछ नई चीजें हम लोग खरीदते हैं, कुछ नई व्यवसाय की शुरुआत करते हैं और ऐसा माना जाता है कि हम आज यम के देवता जमराज को खुश करने के लिए जमदीप जलाते हैं। आज भगवान धन्वंतरि का जन्मदिन भी कहा जाता है और आज हम लोग सुबह से साफ सफाई करके, स्नान इत्यादि करके भगवान गणेश, माँ लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरि की पूजा अर्चना करते हैं। रात में, आधी रात में हम यमदीप भी जलाते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि नई व्यवसाय, नए प्रतिष्ठान की शुरुआत का भी आज दिन है। कहा जाता है कि आज का दिन, आज का मुहूर्त बहुत अच्छा होता है। कुछ लोग सनातनी परंपरा को नहीं मानते हैं, बार बार उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन जब वक्त आता है तो फिर उसी पे वो ढल जाते हैं और उनको मानना ही पड़ता है। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ मित्र। आज मैं जो कह रहा हूं, आज हमारे जो झारखंड मुक्ति मोर्चा जो अभी सत्ता में है हमारे सूबे में, उन्होंने एक नई शुरुआत की है। मैं शुभकामनाएं देता हूं कि भाई उनकी जो नई दुकान शुरू हुई है, हालांकि पूरे मन, पूरे समर्पण भाव से उन्होंने शुरुआत नहीं की है, फिर भी हमारी शुभकामनाएं हैं। मैं तो कहता हूं कि अगर कुछ शुरू करो, अगर कोई स्टार्ट करो तो पूरे समर्पण भाव से करो, पूरे मन लगा करके करो। लेकिन अभी मैंने उनके प्रवक्ता और महासचिव भट्टाचार्य साहब का जो पीसी सुन रहा था, उन्होंने कहा कि बिहार में मैं अकेले अब चुनाव लड़ूंगा। क्यों भाई? क्योंकि ये ठगबंधन वाले जो लोग हैं, राजद और कांग्रेस ने तमाम कोशिशों के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा का बार बार जाना, डेलीगेट भेजना, मुख्यमंत्री जी का खुद जाना, उसके बावजूद भी उन्होंने, राजद और कांग्रेस ने जेएमएम को घास नहीं डाला। तब जब उनके कोटे के कई यहाँ पे मंत्री भी हैं, कांग्रेस से भी और राजद से भी महत्वपूर्ण पदों पे है, ये मंत्री लोग अपने बेटे के लिए टिकट वहां फिक्स कर लिए, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए नहीं सोचा। जो एक कहते थे कि मैं तो हनुमान हूं, हेमंत जी का मैं हनुमान हूं। तो क्या कहें, इतनी बेइज्जती के बाद एक तो सूबे का भी अपमान हुआ है कि जहां के मुख्यमंत्री बार बार गुहार लगाता हो, डेलीगेट भेजता हो और तवज्जो नहीं मिलता हो, बैठक में नहीं बुलाया जाता हो, सीटों तो छोड़ दीजिए, सीट की तो बात ही छोड़ दीजिए, अल्टीमेटम दिया जाता हो। वही जो भट्टाचार्य साहब हैं, इससे पहले पीसी किए थे कि भाई 15 तक अल्टीमेटम है, 5% सीटें चाहिए हमें, 243 सीटें हैं बिहार में और 5% चाहिए, 14-15 सीटें चाहिए, नहीं तो भाई दिक्कत होगी। और इनके तमाम अल्टीमेटम, इनके तमाम गुहार पे तनिक भी तवज्जो न तेजस्वी यादव दिए, न कांग्रेस के लोगों ने दिया, न राहुल जी ने दिया। तो बड़ी बेइज्जती है। वो कहते हैं ना कि बड़े, क्या कहते हैं, तेरे कूचे से बड़े बेआबरू होकर के तेरे कूचे से निकले हम, वाली बात हो गई है। तो अंततः बेचारे मरता क्या नहीं करता, भारी बेइज्जती थी। तो उन्होंने आज पीसी करके भट्टाचार्य साहब ने ये कह दिया है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार में अब अकेले चुनाव लड़ेगी। मैं सुन रहा था तो मुझे लगा कि भाई अकेले चुनाव लड़ेगी तो सभी सीटों पे लड़ेगी, लेकिन नहीं, टाय टाय का फुस निकला। मैंने चलो भाई, आज धन्वंतरि जी की पूजा अर्चना का दिन है, आज क्या कहते हैं उसको, धनतेरस है, फिर दीपावली आएगी, तो चलो एक नई शुरुआत की है झारखंड मुक्ति मोर्चा ने। लेकिन ना, उन्होंने कहा कि 6 सीटें में चुनाव लड़ूंगा। भाई ये तो बड़ा अजूबा है। लोग जब गठबंधन में सीटें मांगते हैं तो थोड़ा कम मांगते हैं कि भाई अलायंस पार्टियों को भी देखना है, और जब अकेले चुनाव लड़ते हैं तो होता यह है कि तकरीबन सभी सीटों पे चुनाव लड़ते हैं। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा कुछ उल्टा ही कर दिए। पहले तो 16 सीटें मांग रहे थे, 16 सीटों के बाद जब कोई तवज्जो नहीं दिया गया तो डेलीगेट जब भेजा गया, आप जानते हैं कौन पांडे हैं, और हमारे सुदीप कुमार सोनू साहब गए थे तेजस्वी यादव के साथ, उनकी तस्वीरें भी बड़ा वायरल हुई और लगा कि भाई सब कुछ हो गया है,
कि भाई 5% हमको चाहिए। तो 243 का मुझे लगा कि 12, 13, 14 सीट, 15 सीटें मिल जाएगी। फोटो तो बड़ा मुस्कुराने वाले अंदाज में बहुत बढ़िया फोटो आया था मीडिया में। तो सीटें नहीं मिली, कोई तवज्जो नहीं दिया, कोई घास नहीं दिया। अब बेचारा क्या करता, इज्जत बचानी थी। तब इनके भट्टाचार्य साहब कह रहे हैं कि मैं 6 सीटों में चुनाव लड़ूंगा, अकेले लड़ूंगा। भाई जब अकेले लड़ना है तो मांग रहे थे 16, तो 10 काहे छोड़ दिए? झूठो मांग रहे थे क्या? सभी में लड़िए, एक बात। दूसरी बात आप कह रहे हैं कि मैं गठबंधन का भी समीक्षा करूंगा, झारखंड में जो गठबंधन है उसकी समीक्षा करूंगा। समीक्षा करने के लिए अब भट्टाचार्य साहब बचा क्या है? उन्होंने तो घास भी नहीं डाली, उन्होंने तो बैठने भी नहीं कहा, चाय भी नहीं पिलाई, और आप कह रहे हैं कि समीक्षा करेंगे। क्या समीक्षा करेंगे? अगर थोड़ी भी गैरत बाकी है झारखंड मुक्ति मोर्चा वालों, तो मंत्रिमंडल से तत्काल हटाओ ये कांग्रेस और राजद के लोगों जो लूटने पे लगा है। यहां तो लूटा ही, अब बेटे को वहां टिकट दिलवाया, तेरे बारे में नहीं सोचा। और वो जो कह रहे थे बड़बोले मंत्री साहब, मैं तो हेमंत जी का हनुमान हूं, पता नहीं कहां गए। क्यों नहीं राहुल जी को कहते भाई सीटें दो झारखंड मुक्ति मोर्चा को, वापस नहीं लौट जाना। हाँ भट्टाचार्य साहब, अल्टीमेटम आपने दिया और आज पीसी भी बड़ा दबंगई अंदाज में आपने किया। मेरी शुभकामनाएं आपको। झारखंड मुक्ति मोर्चा को भाजपा शुभकामनाएं देती है, पीछे नहीं लौटना। और कोई समीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है, बाहर कीजिए उसे जो आपके साथ ठग वाला काम किए। इसीलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा वालों, इसीलिए मैं हर एक डिबेट में इसको गठबंधन नहीं ठगबंधन कहता था, क्योंकि मैं जानता हूं एक दूसरे को ठगने में लगे हुए हैं ये लोग। काहे का गठबंधन? तो भाई मेरे सुब्रतो भट्टाचार्य साहब और हेमंत जी और तमाम झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर लीडरान से मेरे यही गुजारिश है कि अगर झारखंडी अस्मिता आपके अंदर है, अगर गैरत है, तो ये राजद और कांग्रेस वालों को तत्काल आज ही रात मंत्रिमंडल से बाहर करो। काहे का भय रहेगा मंत्री यहां बन के? पूरा धूम धड़ाका, जहां जा रहे हैं हेमंत जी वहां जा रहे हैं, और वहां बैठने के भी नहीं कर रहे, वहां उनके बोल नहीं फूट रहे हैं। ये कैसा गठबंधन है? इसलिए झारखंड की अस्मिता की बात है, अब खाली आपकी अस्मिता की बात नहीं है, ये झारखंडी अस्मिता की बात है। अगर गैरत है झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर, अगर थोड़ा भी स्वाभिमान बचा हुआ है, तो वो राजद और कांग्रेस के लोगों को इस मंत्रिमंडल से, झारखंड के मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाए। और नहीं तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के इस ड्रामे का हिसाब जरूर झारखंड के लोग करेंगे, क्योंकि आपको अपनी अस्मिता, अपने स्वाभिमान का भान हो ना हो, झारखंड वासियों को अपनी इज्जत, अपनी प्रतिष्ठा का ख्याल है। ऐसे व्यक्ति को, ऐसे संगठन को नेतृत्व करने का कोई अधिकार नहीं है झारखंड का, जो अपनी इज्जत ही ना बचा सके, जिसकी लूटियां ही खुल जाए। ऐसे लोग झारखंड का नेतृत्व करेगा, किस मुंह से करेगा भाई? हैं? कई महीने से गुहार लगाने के बाद आपको बैठक में भी नहीं बुलाया, सीटें एक नहीं दी। तो सबसे पहली बात तो आप राजद और कांग्रेस वालों को मंत्रिमंडल से बाहर करें। और दूसरी बात है कि अगर बिहार में दुकान खोलनी है, मेरी शुभकामनाएं, भाजपा आपको शुभकामनाएं देती है, तो पूरी तरह से खोलिए। 243 सीटें हैं वहां पे। अरे इतनी सीटें तो मैं चुनाव लड़िए ताकि लगे कि भाई कोई चुनाव लड़ रहा है। भट्टाचार्य साहब कहते हैं कि बिहार में जब सरकार बनेगी तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ बनेगी। ऐसे कैसे साथ बनेगी? 6 सीट में लड़वे कीजिएगा। अभी तक उम्मीदवारों घोषित नहीं किए आप। हाँ, स्टार प्रचारकों का नाम आपने घोषणा कर दी, आने की दूल्हा गायब, बाराती तैयार। दूल्हा कौन है ये पता नहीं, लेकिन बारात कौन कौन जाएगा इसकी चर्चा आपने कर दी। तो 2 बातें हैं भ्रष्टाचार नहीं, भट्टाचार्य साहब, सॉरी भ्रष्टाचार निकल जाता है, क्योंकि आपकी सरकार का मेन काम तो वही है। सुप्रियो साहब, 2 बातें हैं। एक तो आप मंत्रिमंडल से बाहर करें राजद और कांग्रेस वालों को, अगर आपके अंदर गैरत है, अगर पार्टी के अंदर स्वाभिमान है तो।
और दूसरा कि 243 सीटें हैं, कम से कम आधी सीटों में तो चुनाव लड़िए बिहार में, तब न पता चलेगा कि भाई मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बिहार में धमाका झारखंड मुक्ति मोर्चा कर रहा है। 20-20 ठो स्टार प्रचारक क्या करेंगे अगर जब सीटों में चुनाव ही नहीं लड़िएगा तो। चलिए, धनतेरस की शुभकामनाएं आपको और नई दुकान की भी शुभकामनाएं। मैं समझता हूं कि दीपावली से पहले ये धमाका आप जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार रहेगा।